वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है कमाने वाली बहू। माँ तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेले कैसे रहेगी? बेटा शुभम बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा शुभम और बहू मोनिका दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो। भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर भी मेरी सहेली ने जैसा बताया था, जो कि मेरी भाभी थी, उस कारण मुझे चिंता भी हो रही थी। 60 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और मेरे बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं शुभम को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मोनिका बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मोनिका ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। शुभम और मोनिका यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रियांश तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई सी भी चीज मंगाई कि वह मुझे तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते शुभम और मोनिका एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेयांश थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेयांश बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई हो, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे ही नहीं थे। इससे पहले मुझे कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं क्या करूं? मेरा उदास चेहरा देखकर रेयांश वापस बोला, ले दो ना प्लीज। माफ कर बेटा, मेरी पर्स मैं घर भूल गई। मैंने ऐसा बोलते ही रेयांश मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम नहीं लेनी है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मोनिका ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। शुभम सोने गया। रियांश को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए मोनिका उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा ही रही थी
तभी मुझे रेयांश की आवाज सुनाई दी, मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तो बहू ने कहा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ मैं। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रेयांश, क्या है ये सब? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ भी नहीं सकता। दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना, खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, रेयांश ने कहा, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। रेयांश फिर बोला, बेटा फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती रहती हैं। उनके घुटने कितने दर्द करते हैं, तभी भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह में रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन शुभम सुबह ऑफिस गया और रेयांश भी स्कूल गया और मोनिका ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। मैंने पूछा, ये क्या है बेटा? मुझे पैसे की क्या जरूरत है? मैं बोली, माँ, किसको कब पैसे की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेयांश कोई चीज के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे शुभम ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मोनिका का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुए बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मोनिका जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।